हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, अभी डेली बेसिस पे सीरीजेस चल रही हैं जो कि 4 सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आज है 5 सीरीज और ये सभी स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले, चाहे वो इग्नू का एग्जाम के लिए तैयारी कर। इग्नू पोस्ट बीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इग्नू का एग्जाम अभी होने वाले हैं जनवरी में। और साथ में एबीवीएमयू हो गया, आरयूएचएस हो गया, एमपीपीएनएसटी के लिए जो एमपी में फॉर्म आते हैं, राजस्थान में, आपका पंजाब में, हरियाणा में, जिस जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं डियर, चाहे किसी भी स्टेट से, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो डेली बेसिस पर सीरीजेस चल रही हैं और साथ में क्लासेस स्टार्ट हो चुका है डियर। यदि ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं आप तो ऑनलाइन क्लास डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। नंबर बार बार दिया जा रहा है और यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम की आईडी और टेलीग्राम का, फिर आपका फेसबुक का, सभी चीज़ का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया जा रहा है। आप उसको जाके फॉलो कर लीजिए। किसी भी तरह की वैकेंसियाँ, किसी भी तरह की नोटिफिकेशन आती है तो इंस्टा पे बताया जाएगा। वहाँ पे आपको पूरा बेसिक में डिटेल में जानकारी दी जाएगी पहले आपको इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। एंड फेसबुक को भी और शेयर भी किया कीजिए डियर, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग। यदि आपके पास ये चैनल पहुँच रहे हैं तो इस चैनल से दूसरे को भी हेल्प होनी चाहिए, तो आप लोग उसको शेयर कीजिएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं। और यदि आप लोग को थ्योरी क्लासेस चाहिए डियर, पोस्ट बीएससी का यदि थ्योरी क्लासेस चाहिए तो थ्योरी क्लासेस के लिए वी टू मैम क्लासेस को फॉलो कीजिए। और वी टू मैम क्लासेस पे एमसीक्यूज भी दिए जा रहे हैं, उसको भी फॉलो कर लीजिए। और पैरेलल क्लास लेना चाहते हैं थ्योरी क्लास के लिए, यदि आप जॉब कर रहे हैं और क्लास नहीं जा पा रहे हैं तो पैरेलल क्लास भी हम लोग अवेलेबल करवाए हैं, हम लोग करवाते हैं। तो किसी भी तरह की इंक्वायरी हो रही है तो आप लोग डायरेक्ट बात कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा वही, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नंबर जो है यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, वो नंबर शायद आप लोग पास हो भी, 7250482295। इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं और आपको सारा डिटेल मिल जाएगी क्लासेस को लेके। डेफिनेटली आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए, बहुत लेट हो रही है, क्लासेस स्टार्ट हो चुका है डियर, 1 मंथ लगभग होने चला अब। तो आप लोग क्लास को लीजिए, ना कि आपके एमसीक्यू से गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सिलेक्शन होती है, ऐसा कभी नहीं होता डियर, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है आपका पोस्ट बेसिक में। देखिएगा यहाँ पे, इन नॉर्मल कंडीशन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म, कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड पूछा है डियर टर्म, एट टर्म में, ठीक है ना। क्योंकि आपका टर्म बेबी है और एमनियोटिक फ्लूइड की कलर क्या होंगी, तो पेल स्ट्रॉ कलर होगा या गोल्डन कलर होगा या ग्रीनिश येलो होगा या डार्क ब्राउन कलर होगा। चार ऑप्शन आपके सामने फेस हो रहा है जिसमें से राइट आंसर क्या होंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएंगे किसकी राइट आंसर ये होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर जो होगा डियर, आपका ऑप्शन सी ये होगा, क्योंकि हमारा नॉर्मल कलर यदि एग्जाम में पूछता है तो पेल कलर होता है, यानी पेल स्ट्रॉ कलर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यदि डियर आपका इसमें जो गोल्डन दिया गया है, गोल्डन की बात किया जाए तो गोल्डन में क्या होता है डियर, आप लोग को मालूम होनी चाहिए, नोटबुक में आप लोग नोट भी करते जाइएगा। गोल्डन में आपका इंडिकेट करता है आर एच, इनकम्पेबिलिटी, आर एच फैक्टर जो होता है वो इनकम्पेबिलिटी रहता है डियर, ठीक है ना। देन उसके बाद ग्रीनिश येलो कलर की मैं बात करूँ तो ये इंडिकेट करता है पोस्ट मैच्योरिटी, यानी क्या इंडिकेट करता है, पोस्ट मैच्योरिटी, ठीक है ना, पोस्ट मैच्योरिटी। और आपका लास्ट जो बच गया डार्क ब्राउन कलर, ये जो इंडिकेट करता है डियर इंट्रा यूट्राइन डेथ, ठीक है ना, IUD है ना, इंट्रा यूट्राइन डेथ, क्या इंडिकेट करता है, इंट्रा यूट्राइन डेथ, ठीक है। तो ये चारों का यहाँ पे रैशनल बता दिया गया आप लोग को नोट में। तो रफ में आप लोग फटाफट लिखते जा सकते हैं डियर, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये पहला का राइट आंसर ये हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डियर क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पीएच ऑफ वेजिना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है डियर, पीएच ऑफ वेजिना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन आई थिंक एबीवीएमयू में और आपका जम्मू वाला में पूछा था डियर, ठीक है। ऑप्शन सी में एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, सम टाइम एसिडिक एंड सम टाइम बेसिक। इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएंगी। तो पीएच ऑफ वेजिना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान आपका क्या होता है, एसिटिक होता है, क्या होता है, एसिटिक होता है डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा आपके सामने कि द वेट ऑफ यूट्रस एट टर्म इज अबाउट, वेट ऑफ यूट्रस पूछा है ना, यूट्रस का वजन के बारे में पूछा गया है, ओके। तो वेट ऑफ यूट्रस और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के बारे में भी पूछ सकता है डियर एग्जाम में। तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के बारे में पूछे तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वजन कितना होता है, तो आप लोग को भी मालूम होनी चाहिए, 65 ग्राम, 60 to 65 ग्राम होता है डियर। और यहाँ पे जो पूछा है आपका यूट्रस
वेट ऑफ यूट्रस एट टर्म, यानी कि प्रेगनेंसी के बारे में बात किया जा रहा है, टर्म बेबी की बात किया जा रहा है, तो 200 से 300 ग्राम होगा, 900 से 1000 ग्राम होगा, या 2 से 3 केजी हो सकता है, या 400 से 500 ग्राम होगा। तो टर्म बेबी में बात किया जाए डियर, यूट्रस का वजन 900 से 1000 ग्राम होता है, यानी इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है, ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिया गया डियर, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे पीवाईक्यू। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, ब्रैक्सन हिक्स contractions are uterine contraction in pregnancy, या cardiac contraction in pregnancy, या uterine contraction during puberty, या फिर uterine contractions that occur after delivery of baby। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए जानना भी जरूरी है। थ्योरी में जब आप लोग क्लास लोगे डियर तो बहुत डीप में बताया जाता है थ्योरी हमारे यहाँ, जो कि बच्चों के सिलेक्शन होने की चांसेस डियर 110% रहती है। आप क्लासेस को ज्वाइन करो। यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर आपका क्या होगा, ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस में ये जो होता है डियर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन प्रेगनेंसी, क्या होती है इसमें करवाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है किसको, यूट्रस को, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन प्रेगनेंसी विच आर फाउंड इन, किसमें पाया जाएगा, ओनली प्रेग्नेंट वोमेन में। ठीक है ना, प्रेग्नेंट वोमेन के लिए। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये क्या होता है डियर, दीज आर पेनलेस, हमारा प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, पेनलेस होता है। बट ड्यूरिंग लेबर के दौरान जो डियर होता है, लेबर यदि प्रेग्नेंट डिलीवरी होने वाला हो, उस समय ये क्या होता है, पेनफुल होता है, उस समय क्या होता है, पेनफुल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा डियर, यदि प्रेगनेंसी के दौरान पूछता है तो पेनलेस होता है, और लेबर के दौरान पूछता है तो पेनफुल होता है। और ये ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन हमारा जो होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। दी सेबेसिस ग्लैंड विच रिमेन नॉन डोमिनेंट इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट बिकम हाइपरट्रोफाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉन एज। ठीक है, दी सेबेसिस ग्लैंड्स विच रिमेन की बात क्या, नॉन डोमिनेंट इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट बिकम हाइपरट्रोफाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज नॉन एज। तो सेकेंडरी एरियोला हो सकता है, मोंटगोमेरिस ट्यूबरकल्स, या फिर ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, या फिर एक्सिलरी टेल। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें डियर जो राइट आंसर होगा, मोंटगोमेरी ट्यूबरकल, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फॉलोइंग विच इज एन इंपॉर्टेंट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट साइन ऑफ प्रेगनेंसी, इंक्रीज इन द साइज ऑफ ब्रेस्ट, या फिर लार्जर इरेक्टाइल एंड डीपली पिगमेंटेड निपल्स, या स्क्वींज ऑफ सिक्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट हु हैज नेवर लैक्टेटेड, या एलोविस डिस्कलरेशन ऑफ ब्रेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा इंपॉर्टेंट साइन पूछा है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ये सभी के सभी होते हैं, ऐसा क्वेश्चन में ही बच्चे फंस जाते हैं और तुक्का मारने पे मजबूर होते हैं लास्ट में, क्योंकि उनको जो मालूम नहीं होता है। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसमें देखिएगा डियर राइट आंसर जो होने वाला ऑप्शन सी होगा, स्क्वीजिंग ऑफ सिक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट हु हैज नेवर लैक्टेटेड। ठीक है, सी आंसर इसमें करेक्ट होगा, क्या होगा, सी आंसर इसमें करेक्ट होगा। क्योंकि हमारा जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है डियर तो साइज ऑफ द ब्रेस्ट इंक्रीज करता है, और आपकी निपल्स बिकम लार्जर होते हैं, डेट इरेक्टाइल होता है, डीपली पिगमेंटेड होता है। बट डियर यहाँ पे आपका स्क्वीजिंग ऑफ सिक्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट हु हैज नेवर लैक्टेटेड इज मोर इंपॉर्टेंट साइन ऑफ प्रेगनेंसी, मोर इंपॉर्टेंट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी हुआ करेक्ट आंसर, इसलिए मैंने बताया कि इसमें से कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, ड्यूरिंग +2 स्टेशन पोजिशन ऑफ फिटल हेड, +2 स्टेशन -2 एंड जीरो लेवल पे पूछेगा तो इसमें बिलो स्टील स्पैन होगा, या एवब स्टील स्पैन हो सकता है, या बिहाइंड स्टील स्पैन हो सकता है, या फिर जस्ट एवब पेल्विक इनलेट होगा। तो राइट आंसर इसमें आपको क्या आ जाएगा डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या हो सकता है। आप लोग भी सोचिए, इसमें देखिए पहले से ही शो हो गया राइट आंसर इसमें कि बिलो स्टील स्पाइन होगा, क्या होगा, बिलो स्टील स्पाइन। ठीक है, इसमें देखा जाए डियर यदि जीरो लेवल की बात किया जाए, जीरो स्टेशन की बात किया जाए इसमें, तो हमारा जो पोजीशन होता है फीटल हेड का, द लेवल ऑफ स्टील स्पाइन कहाँ होता है डियर, लेवल ऑफ स्टील स्पाइन कब होता है, जीरो लेवल पे। यदि आपका +2 पूछता है डियर तो लेवल ऑफ कहाँ रहता है, बिलो में रहता है। यदि आपकी -2 पूछेगा डियर तो एवब रहेगा स्टील स्पाइन का, कहाँ रहेगा डियर, ये वाला आ जाएगा, यदि -2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, एबव हो जाएगा -2 में। और जीरो लेवल में ओनली कहाँ होगा, स्टील स्पैन में होगा। और प्लस में यदि पूछेगा तो बिलो में होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव चीजें हैं, यानी कि धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और माइनस का मतलब ऊपर है डियर, अभी भी बच्चा ऊपर में है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। और जीरो में तो स्टील स्पैन के पास होगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस।
मोस्ट कॉमन या आइडियल पैलविस पूछता है कि मोस्ट कॉमन पैलविस कौन सा है, एंड्रॉइड, गायनेकॉइड, प्लेटिपेलॉइड या फिर एंथ्रोपॉइड। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ये आई थिंक सबको मालूम भी होगा कि मोस्ट कॉमन जो पैल्विक्स होती है गायनेकॉइड होती है। गायनेकॉइड जो होता है डियर कॉमनेस्ट टाइप ऑफ पैल्विक्स होते हैं, कॉमन टाइप पैल्विक होता है। इट इज फाउंड अबाउट 50% ऑफ मेन, जो पाया जाता है कम से कम 50% महिलाएं में पाई जाती हैं। इस टाइप के जो पेल्विक्स होते हैं डियर, एंगेजमेंट ऑफ द फीटस अकर्स विदाउट एनी डिफिकल्टी। जो बच्चा का एंगेजमेंट होगी, जो नीचे की ओर आएगा, डिसेंट होगा, बिना किसी डिफिकल्टी से बच्चा बाहर आएगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा। यानी कि गायनेकॉइड पेल्विक्स हमारा मोस्ट कॉमन पेल्विक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है? द स्लाइट डिप्रेस्ड मार्क्स आपका predominantly found in the abdominal wall below the umbilicals during pregnancy, that is term as, that is term as। देखिएगा क्या क्या पूछा, एब्डोमिनल वॉल बिलो द अम्बिलिकल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्लोजमा ग्रेविडियम या लिनिया निग्रा या स्टाई ग्रेविडियम या फिर मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स। इसमें चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें आपकी क्या होने वाली है? तो देखिएगा डियर, इसमें जो राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन सी होगा, अस्ट्राया ग्रेविड्रम। क्या होगा? अस्ट्राया ग्रेविड्रम, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है यहाँ पे कि द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ सिंगल टोन प्रेगनेंसी इन अ हेल्दी वुमन इज अबाउट। टोटल वेट कितना गेन होता है डियर प्रेगनेंसी के दौरान? ठीक है ना, तो प्रेगनेंसी के दौरान यदि पूछता है तो टोटल वेट गेन हमारा कितना होता है डियर? 11 kg होता है। यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि पूछा जाए तो 1 kg होता है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में पूछा जाए तो 5 kg होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में पूछा जाए तो 5 kg होता है। तो टोटल 11 kg होता है। और यदि आपका डियर ऑप्शन में 9 to 12 रहा तो उसको भी राइट करना है, और यदि आपके ऑप्शन में 10 to 12 रहा उसे भी राइट करना है, यदि आपका ऑप्शन में ओनली 11 रहा तो उसे भी राइट करना है। अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से वेरी करता है डियर, तो आपको देख लेना कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए है डियर, टोटल इंक्रीमेंट इन ब्लड वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अबाउट। ठीक है, और आप लोग जरूर बताइएगा कि आज की सेशन आपको कैसी लगी, तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा डियर। आपके एक कमेंट से डियर मोटिवेशन मिलती है टीचर को, और उससे क्या होता है कि आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की पूरी कोशिश की जाती है डियर, जो भी यूट्यूब में आप वीडियो देखते हैं। लेकिन पोस्ट बीएससी एमएससी के लिए बात किया जाए और सीएचओ और एनएचएम के लिए डियर, तो एनएचएम के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट और सीएचओ के लिए भी। तो स्पेशल क्लासेस आपको एक ही चैनल पे दी जाती है, V2M क्लासेस और वेद नर्सिंग क्लासेस पे। तो आप लोग को जो भी कोर्सेज करनी है आप मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए। अभी बिहार में भी वैकेंसी आने वाली हैं, जो परमानेंट वाला कुछ उसमें नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हमारे एमपी में भी वैकेंसी आने वाली है ग्रुप 5 की। तो इस तरह से नोटिफिकेशन सब जगह आ रहे हैं डियर, तो वैकेंसी आएंगी डेफिनेटली। आप लोग तैयारी करते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे। और आरआरबी का भी तो एग्जाम होने ही वाला है, तो ये सब चीजें डियर आप लोग को नॉलेज में होनी चाहिए। और यदि पोस्ट बीएससी क्लियर करना है तो आप लोग डेफिनेटली क्लास को ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए, और एमएससी के लिए भी डियर। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में सीरीज 6 में। बाय बाय।